8, 9, 5, 4, 7, 6, 5, 7, 0, 1, 8, 9, 0, 9, 1, 2, 5, 8, 5, 6, 8, 7, 3, 6, 3, 1, 9, 1, 6, 7, and 3, 2. All correct? Two, 3, 7, 6, 1, 9, 1, 3, 6, 3, 7, 8, 6, 5, 8, 5, 2, 1, 9, 9, 0, 9, 8, 1, 0, 7, 7, 5, 6, 7, 4, 5, 9, 8, 2, 6, 2, 4, 8, 2, 0, 1, 4, 2, 8, 6, 5, 5, 8, 7, 5, 2, 3, 2 and 3, 1. ठीक रहा? हाँ जी, राइट, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। तो अब बारी है आपके सीखने। स्क्रीन दिख रही है? आई डाउट की दिख रही है मेरी प्रेजेंटेशन। आप थ्री स्टेजेस ऑफ मेमोरी देख पा रहे हैं ना? फाइन। किसी भी चीज को जब हम याद करते हैं तो वो 3 स्टेजेस में हमारी मेमोरी का हिस्सा बनता है। मतलब कि रजिस्टर करना, और जब हम रजिस्टर करते हैं तो वो 3 तरह से होता है: रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन एंड रिकलेक्शन। किसी भी चीज को आप पहले रजिस्टर करते हैं, वो देखकर करते हैं, आप सुनकर करते हैं। दूसरा, आप किसी भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हैं अपने दिमाग के अंदर में। कितने समय तक रिटेन करते हैं? थोड़े समय के लिए करते हैं या कई सालों तक, कई दिनों तक करते हैं। और तीसरा जो है वो है रिकॉल करना। तो रिकॉल करने का मतलब है कि कितना एक्यूरेटली आप रिकॉल कर पा रहे हैं। तो अगर ये तीनों चीजें सही तरीके से कर पा रहे हैं तो आप कहलाएंगे अच्छी याददाश्त के मालिक। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, रजिस्ट्रेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रजिस्टर 3 तरह से होता है मेनली। थ्री मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। वन इज थ्रू ईयर, यानी कि सुन करके जो भी जानकारी आप इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करते हैं। दूसरा, आई मेमोरी, मतलब जो कुछ भी आप देख करके चीज़ों को याद रखते हैं। और तीसरा, मोटर मेमोरी, यानी कि कुछ स्किल्स जो कि आप करके सीखते हैं। तो करके जो कुछ सीखते हैं वो आपके मोटर मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाता है। तो क्या लगता है कि इन तीनों मेमोरी में सबसे जो स्ट्रॉन्ग मेमोरी ये कौन सी हो सकती है? ईयर मेमोरी, आई मेमोरी या फिर मोटर मेमोरी? एग्जैक्टली या मोटर मेमोरी सबसे स्ट्रांग होती है। मतलब किसी भी स्किल को एक बार हम सीख लेते हैं, हम सालों तक नहीं भूलते हैं या पूरी जिंदगी तक। जैसे कि स्विमिंग है, साइकिलिंग है, ड्राइविंग है, इस टाइप के जो स्किल्स है हम इसको प्रैक्टिस कर करके ही सीख पाते हैं, इसको थ्योरेटिकली लर्न नहीं कर पाएंगे। तो ये जो जानकारी है आपकी मोटर मेमोरी में स्टोर होती है और ये काफ़ी स्ट्रांग मेमोरी है जिसको आप भूलते नहीं है। हाउएवर, एकेडमिक्स में इसका इस्तेमाल बहुत कम है। सो वी आर लेफ्ट विथ ईयर एंड आई मेमोरी। तो इन दोनों में जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी कौन सी हो सकती है? आई मेमोरी, यस। स्टडी ये बताती है कि जो कुछ भी आप देखते हैं, देखी हुई जानकारी आपको लंबे समय तक याद रहती है। और इनफैक्ट स्टडी ये बताती है कि आवर आई मेमोरी इज 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन आवर ईयर मेमोरी। मतलब किसी भी चीज को एक बार देखना 20 बार सुनने के बराबर हो जाता है।
तो आज के बाद अगर किसी इंफॉर्मेशन को आपको लर्न करना है तो कुदरत का दिया हुआ ये जो आई मेमोरी, इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, बिकॉज इट इज़ 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। तो आई मेमोरी को यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिकली आंखों के सामने जो कुछ है उसे ही देख करके हमने याद किया और वो रिकॉर्ड हो गया। इनफैक्ट चाहे तो हम आंखों के सामने उस चीज़ को देखें या तो सिंपली उसको अपने इमेजिनेशन में विजुलाइज करें। दोनों ही स्थिति में आपकी जो मेमोरी सिस्टम है उसको इक्वली रियल मानते हुए स्टोर करेगी आपकी आई मेमोरी में। तो आई मेमोरी होता है स्ट्रॉन्ग, और इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये है कि जब हम लोग कई बार लोगों से जब मिलते हैं, इंट्रोड्यूस्ड होते हैं, और फिर बहुत दिनों के बाद जब दोबारा से हम मुलाकात करते हैं तो उस समय उनको बाय फेस तो पहचान जाते हैं, लेकिन क्या याद नहीं आता, नाम ही याद नहीं आता। तो वी कंफ्यूज, और फिर हम कहते हैं एम्बरेस्ड भी फील करते हैं कि आई एम सॉरी आपका नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन जरा सोचिए इसका उल्टा भी कभी होता है क्या, कि किसी का नाम तो याद रह गया लेकिन हम चेहरा भूल गए? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं।